दोस्तों नमस्कार। आप सभी भारत देश से हैं और भारत देश साधुओं का देश है, संतों का देश है, महात्माओं का देश है और हम सभी सनातनी हैं और हम इसके ऊपर गर्व भी कर सकते हैं क्योंकि आज के इस इंटरव्यू में जो आप जानेंगे उसको जानने के बाद आपको इस बात पे गर्व होगा कि आप सनातनी हैं। आपको इस बात पे भी गर्व होगा कि आप हिंदुस्तान से हैं या भारत देश से हैं। आज हम आपको एक ऐसे संत के बारे में, एक ऐसे महात्मा के बारे में आपसे इंटरव्यू करवाएंगे, आपसे उनकी बातें करवाएंगे। बहुत सारी बातें हैं उनसे जानने के बारे में और अगर मैं उनके बारे में कुछ कहूँ, मैं उनका परिचय आपको दूं तो शायद सूर्य को प्रकाश दिखाने के बराबर, सूर्य को दिया दिखाने के जैसा होगा। उन्हीं से जानेंगे उनके बारे में और इस वीडियो में बने रहिए और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जानने को मिलेगा और आपको पता चलेगा कि सनातन की ताकत क्या है, साधु महात्माओं की ताकत क्या है। तो नमस्कार बाबा जी। एक बार सभी दर्शकों को अपना नाम बता दें महाराज जी। नाम आपका क्या है महाराज जी? मुनि 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 महाराज जी। मोनी महाराज। तो मोनी महाराज इनका नाम है और बहुत सारी बातें आपके बारे में पता चली। मेरे को पता चला आप खाना नहीं खाते। खाना नहीं खाते आप? कितने साल से खाना नहीं खा रहे आप? 35 साल से। 35 साल से खाना नहीं खा रहे ये, और ये सिर्फ साधु ही कर सकते हैं। ये ताकत किसी आम इंसान की नहीं है। आज जब किसी को ये बोला जाता है ना कि आपका ये परहेज है, डॉक्टर कह दे कि आपका ये परहेज, आपको ये चीज नहीं खानी, तो सबसे पहले वही चीज खाने का दिल करता है। अगर किसी को बोल दिया जाए कि आपको 1 दिन 2 दिन व्रत रखना है तो व्रत नहीं रखा जा रहा। और वहां पे 35 साल से इन्होंने खाना नहीं खाया है। 35 साल से खाना नहीं खाते। क्या खाते हैं आप? दूध फल। दूध और फल आप लेते हैं। पहले आप सिर्फ दूध लेते थे? नाक से? नाक से दूध लेते थे और फल खाते हैं अभी आप? अब फल आपने खाना खाते हैं। और इन्होंने मेरे को ये भी बताया कि आप काफी साल किसी से आपने बात नहीं की, काफी साल मौन व्रत रहा। कितने साल मौन व्रत था आपका? हाँ? मौन व्रत आपने कितने साल रखा? इस बार अभी 1.5 साल से बोल रही। अभी 1.5 साल से आपने बोलना शुरू किया है। उससे पहले कितने साल आपने मौन व्रत रखा? 33 साल समझिए। मैं मतलब खुद हैरान हूं। 33 साल तक आपको अगर ये बोल दिया जाए ना कि एक दिन आपको किसी से बात नहीं करनी, तो ये बहुत बड़ा काम है। 1 साल 1 महीना नहीं दोस्तों, 33 साल तक। कितना बड़ा तप है ये सबसे बड़ा तप है कि 33 साल तक किसी से बात नहीं की, 33 साल तक मौन व्रत रखा। अब आप 33 साल बाद जब आपने बोलना शुरू कर दिया तो आवाज निकली आपकी? आप ये बीच ज्यादातर देखना का काम करता है। अच्छा, ज्यादातर अभी भी आप लिखते हैं, कम बोलते हैं? हाँ, क्योंकि मेरे को पता चला कि आपने स्पेशल रिक्वेस्ट पे हमारे को टाइम दिया है, तो अभी भी आप लिख के ही जो है करते हैं, बोलते कम है। तो मुझे ये भी पता चला आपने कुछ साल आप गुफा में रहे हैं, तपस्या की है। गुफा में रहे हैं आप, नीचे तपस्या की आपने? 17 साल? 17 साल तक गुफा के अंदर रहे हैं, वहां पे इन्होंने तपस्या की है। मेरे को गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आज इनके पास हूं, एक ऐसे संत के पास हूं, एक साधु के पास हूं जिन्होंने 33 साल तक मौन व्रत रखा, एक ऐसे साधु के पास हूं जिन्होंने 17 साल तक तपस्या की और अभी भी ये मुझे कुछ लिख के बता रहे हैं। अभी ये इन्होंने मेरे को लिख के बताया है, हर महीने 10 दिन निर्जल रहता था। ये 17 साल तक जो आपने तपस्या की। निर्जला मतलब पानी भी नहीं पीते 10 दिन तक लगातार? हर महीने में 10 दिन। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जहां तक मुझे याद है एक ऐसा व्रत होता है हमारा, जन्माष्टमी का व्रत होता है, जिसमें हम पूरा दिन पानी नहीं पीते, शाम को एक बार पीते हैं और वो पूरा दिन हमारे से जो है ना काटना मुश्किल हो जाता है, और वहां पे महीने में 10 दिन। तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं तो नमन करता हूं कि ये साधुओं की ही ताकत है और मेरे को गर्व महसूस हो रहा है कि हम साधुओं के देश में हैं, हिंदुस्तान में हम। गर्मियों में चमड़ी है जो प्लास्टिक की जैसी चमड़ी आपकी हो जाती है। हर रोज तीन टाइम वो करना जी, स्नान हर मौसम में। जो अपना तीर्थ शिव कुंड है। अच्छा अच्छा, वहां पे 3 दिन 3 बार स्नान करते हैं डेली, चाहे कोई सी भी गर्मी हो, सर्दी हो? हाँ, कुछ भी हो, आपने बदल करना। अच्छा, और वो तेल लगाता था जी बहुत ज्यादा। अच्छा,
ये अब अभी आप कुछ बताना चाह रहे हैं जी? जैसे मिनट में ना 60 50 60 गोटे ऐसे लगा देते बता रहे हैं कि गोते लगाते थे जब स्नान करते थे, 60 गोटे। और 1 मिनट में 60 गोते, यानी कि आप मान सकते हो कि लगभग 1 सेकंड में एक वो लगाते थे ये। जब स्नान करते भी कहते हैं कि 3 बार स्नान करता हूं, और महीने में 10 दिन निर्जल बिना पानी के रहते हैं। तीनों टाइम में 35,000 गोते लगा रहता है। ये बता रहे हैं कि 3 बार जब स्नान करते थे, 3 बार में 35,000 गोते लगाते थे। मैं जैसा कि आपको मैंने बताया था कि आज की वीडियो के अंदर आपको ये गर्व महसूस होगा कि आप साधुओं के देश में हैं। आप आज ही ये मान जाएंगे कि अच्छा हुआ आपका जो जन्म है ना स्विट्जरलैंड में नहीं हुआ, अमेरिका में नहीं हुआ, दुबई में नहीं हुआ, आप भारत के अंदर हैं। आप गर्व महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें सिर्फ भारत के अंदर ही संभव हैं। ये चीजें किसी और दूसरे देश में संभव ही नहीं। तो 2.5 घंटे लगातार 2.5 घंटे तक इन्होंने बताया लगातार पानी के अंदर नाक बंद करके लगातार पानी के अंदर गोते लगाना, ये एक साधु के का काम हो सकता है। एक साधु ही इतना कर सकता है, एक आम इंसान के बस की बात नहीं। और कहीं ना कहीं ये तप का प्रभाव है, ये तपस्या का प्रभाव है, ये भक्ति का प्रभाव है। एक आम इंसान इतना नहीं कर सकता। और इस यहाँ मंदिर में कितने साल से हो आप? या 10 साल हो गई। 10 साल हो गए। और उम्र आपकी कितनी होगी जी? उम्र 83 साल है जी। 83 साल उम्र होगी। और मेरे को ऐसे लगता है कि आप जैसे खाना नहीं खाते, शरीर तो आपका बिल्कुल पतला है, पर मेरे ख्याल से बीमारी तो कोई नहीं होगी। ना कोई नहीं। क्योंकि मेरे को जहां तक पता है, मैं थोड़ा बहुत मेरे को अनुभव है अपना, कि जो आदमी इंसान फल खाता है और दूध पीता है, कोई बीमार नहीं होता। योग भी करता हूँ जी। अच्छा, अब योग भी करते हैं? योग इस उम्र में डेली योग करते हैं आप? योग करता 3 बजे सुबह उठ लेता हूँ जी, इस उम्र में भी। एक बार अगर कोई आपके दर्शन यहाँ पे करना चाहे, तो एक बार मैं चाहूंगा कि इस गांव का नाम और इस जगह का नाम बताएं। हाँ? अगर कोई आपके दर्शन करना चाहे, तो इस गांव का नाम, जगह का नाम, और वो कितने बजे आपसे मिलने आए, दर्शन करना चाहे तो कोई। मैं जी हाँ। मैं ऐसा जी तख्ती पे लिख के बताएंगे, इन्होंने बताया कि बहुत कम बोलते हैं। महाराज ने वो पूछा है 10 बजे से 4 बजे तक। और गांव का नाम, गांव का नाम है दोस्तों औलाना। औलाना में जो श्याम मंदिर है, श्याम धाम है, उसके पास है। और तहसील का नाम गन्नौर है, और जिले का नाम सोनीपत है, और राज्य का नाम हरियाणा है। तो आप सभी अभी मिले मोनी जी महाराज से। मुझे जान के ये महसूस हुआ, ये गर्व महसूस हुआ कि मैं इनसे मिला। जरूर सभी को एक बार कहना चाहूंगा कि महाराज जी के दर्शन करें, क्योंकि ऐसे संतों के दर्शन दुर्लभ हैं आज के समय में। हमने सिर्फ ऐसे संतों के बारे में सुना है जिन्होंने 33 साल तक किसी से नहीं बोले, मौन व्रत रखा, लगभग 17 साल तक गुफा के अंदर रहे, अभी भी 10 दिन महीने में निर्जल रहते हैं। और पिछले काफी सालों से, 35 सालों से उन्होंने खाना नहीं खाया, भोजन ग्रहण नहीं किया, फल, और पहले बताते हैं कि नाक से दूध लेते थे। तो सभी को मैं एक बार कहूंगा कि महाराज जी के दर्शन जरूर करें। इन्होंने बताया है कि 9 बजे 10 बजे से 4 बजे तक आपको दर्शन जरूर देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। तो आपके बारे में मुझे पता चला आप किसी को पैर नहीं छूने देते। हाँ। और कुछ बात, आशीर्वाद देते हैं? नहीं आशीर्वाद भी नहीं देते ना। किसी को? धागा झाड़ा लगाते हो कोई? ना। कोई झाड़ फूक नहीं करते? हम्म। ना झाड़ा लगाते, कोई झाड़ फूक नहीं करते, अपनी भक्ति में रहते हैं। जो जबान पे कह दिया वो कह दिया। जो इन्होंने कह दिया, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि वो पूरा होगा। किसी को आशीर्वाद नहीं देते, कोई झाड़ा नहीं लगाते, कोई झाड़ फूक नहीं करते, कोई धागा नहीं बांधते, और ना किसी को पैर छूने देते। असली साधु की पहचान है ये। इन्होंने यहाँ पे लिखा है भावना का महत्व देते हैं, भावना को महत्व देते हैं। भावना है, भा, आशीर्वाद अपने आप मिलेगा। भावना में ही आशीर्वाद है, इनका कहना ये है, और मैं भी यही मानता हूं, और होना भी यही चाहिए कि भावना में ही आशीर्वाद है। फिर मैं बताऊं जी, मेरा किसी से कोई लगाव नहीं, भेदभाव नहीं, स्वार्थ नहीं, समाज में नहीं बैठता मैं समाज का सेवक बन कर समाज की सेवक बन कर रखता हूँ।
इन्होंने बताया कि समाज में नहीं बैठते, समाज से दूर रहते हैं, हम्म। और साधु वही है जो समाज से दूर हट गया। मैं भी यही मानता हूँ। तो जय श्री राम। मेरा कि ये सब कहा जाता है कि साधु वही है जो मोह माया से दूर है। लगभग ये कहते हैं कि मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता। जब यहाँ पे कोई पैसा चढ़ाता है तो ये मना करते हैं सभी को, चाहे कोई भी कितना ही बड़ा दान देने वाला है, ये मना करते हैं। और अगर उसके बावजूद भी कोई यहाँ पे पैसे दे जाए तो आज तक इन्होंने उस पैसे को गिना नहीं है, और एक सिंगल पैसा भी इन्होंने आज तक रखा नहीं है। साधुओं के बारे में जहां तक मुझे पता है, मैं किसी साधु के बारे में गलत नहीं कहना, ये सच्चाई है। आज के दिन साधु गाड़ी भी रखते हैं, एसी वाला कमरा भी रखते हैं, और सब कुछ रखते हैं। वहां पे ये कह रहे हैं कि आज तक हमने पैसे को गिना भी नहीं। और यहाँ पे जो लोग, उन्होंने मुझे बताया 81,000 रुपये इन्होंने यहाँ पे जो पास में मंदिर बन रहा है वहां पे दान कर दिया। जो भी इनके पास एक पैसा आया है, 10 रुपया है, 20 रुपये, 50 रुपये, उसको इकट्ठा कर लेते हैं और उसको सारे को यहाँ पे बराबर में जो श्याम बाबा का धाम है उसमें इन्होंने उसको दान कर दिया। जय श्री श्याम मौलाना।